श्री हरिवंश। तुम्हें क्या चाहिए? मेरे को खाली लॉलीपॉप। गोल। देखो बच्चों के साथ आने का हाल। अभी मैं आई हूँ ना वहाँ पर इस्कॉन की गौशाला से, तो देखो बच्चे कितने मासूमियत से। बाबू तुम्हें क्या चाहिए? मेरे को खाली लॉलीपॉप। लॉलीपॉप चाहिए? मोमो चाहिए? नहीं। पिज्जा चाहिए? चाउमीन चाहिए? और क्या होता है सिद्धू? गोलगप्पे। गोलगप्पे चाहिए? नहीं। खाली लॉलीपॉप चाहिए? प्यारे पप्पू को सिर्फ लॉलीपॉप चाहिए, प्यारे पप्पू को। और शाम के टाइम में सिद्धार्थ को होटल में से निकाल के इस्कॉन में दर्शन कराने के लिए ले गई थी। और ये गेट नंबर 2 वाली गली है। ये बाबा जी जो है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, वैसे तो नेकी करोड़ दरिया में डाल। जब मैं इनको माथा टेकती हूँ, कुछ देती हूँ तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, पर अगले दिन इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल। यानी कि थोड़ा आशीर्वाद दे दें, बिल्कुल भी नहीं। और आशीर्वाद देने तो खैर भगवान है हमारे। और ये जो अभी आपने देखा ना लेडीज़ फूल सेवा कर रही थी, ये मैंने चंडीगढ़ इस्कॉन टेम्पल में भी भगवान के लिए फूल सेवा करी थी। मैंने उन लोगों से ही फूल बनाने, अलग अलग डिज़ाइन की भगवान की मालाएं बनानी सीखी थी, और वो भगवान को चढ़ाई गई होंगी। आज मैं सोच के बहुत खुश होती हूँ। उस टाइम तो इसका महत्व इतना पता नहीं था, पर आज मैं सोचती हूँ मेरे हाथ की बनी हुई मालाएँ भगवान को वहाँ पर चढ़ाई गई होंगी। इतनी ज़्यादा भी नहीं बनाई थी, 2 से 3 बनाई थी। और देखिए हर महाराज जी कहते हैं कि जो भक्ति का सुख हम लोगों को मिल रहा है ना, जो सब नाच रहे हैं, ये ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है। ये ना प्रभु जी लोगों को देख के देखो कैसे नीचे बैठ गई। ये देखो, ये नीचे बैठ गए ऐसे प्रभु जी लोगों को देख के। जब सिद्धार्थ मेरा छोटी जितना था ना, तब मैंने यशोदा माता के दर्शन किए थे। अब वो इतना बड़ा हो गया है ना, करीब करीब 10 साल बाद यशोदा माता के दर्शन किए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरी एक मनोकामना जैसे पूरी हो गई कार्तिक मास में आकर वृंदावन धाम में। ये जो माता जी है ना, इनको आप मेरी पहली वीडियो में भी देख सकते। इस टाइम ना मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, मैं सुबह से बहुत थकी हुई थी, तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा था ज़्यादा देर बात करने। इन माता जी से बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब मैं पहले आई थी तभी ना सबसे ज़्यादा डिवोटीज़ यहाँ पर रशिया से ही हैं। दूसरे नंबर पर मिलेंगे शायद कहीं और से, लेकिन फर्स्ट नंबर पर डिवोटीज सब रशिया से हैं। कर रही थी ना, उनको इंग्लिश भी इतना क्लियर आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी। और मैं चाहती तो बहुत देर तक उनके साथ वीडियो बना सकती थी, लेकिन ऐसे किसी को डिस्टर्ब करना मेरे को अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने उतने पे ही वीडियो रोक दी। कहाँ गए वो प्रभु जी, कहाँ गए? नहीं ले रहा कोई, नहीं ले रहा कोई। चलो यहाँ पर ना, जब मैं अपने शूज़ वगैरह लेने के लिए जा रही थी, चप्पल वगैरह लेने के लिए, तब एक प्रभु जी ने मुझे प्रसाद दिया इस्कॉन में रहने वाले ही, कि ये महाप्रसाद है, ये बांट दो। तो कोई ले ही नहीं रहा था। फिर कुछ एक ही लोगों ने लिया, और फिर जब बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं लिया, बहुत सारे लोगों से पूछा, तो फिर वो प्रसाद मैंने ही ले लिया। ये थोड़ा थोड़ा सा बस कुछ एक, मतलब कि 8-10 माता जी या 2-3 प्रभु जी को दिया। मतलब लोग वहम करते हैं। और जब जिन प्रभु जी ने मुझे दिया था इस्कॉन में रहने वाले, जब मैंने उनसे पूछा कि लोग ले नहीं रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उन्हें महत्व नहीं पता है ना इस चीज़ का। तो फिर क्योंकि रात हो रही थी ना, और मुझे सुबह राधा के लिए कुंज के लिए जाना था, मतलब रात में ही 2:30-3:30 बजे, तो मैं यहाँ से जल्दी चली गई थी। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई बहुत किया कि कोई महाप्रसाद ले ले, लेकिन बहुत लोग वहम करते हैं। अगर ये पहले प्रभु जी ने एक प्रभु जी को दिया था जो रशिया के डिवोटी थे, उन्होंने मेरे को दिया था ये प्रसाद। ये मेरे ख्याल से आलू की टिक्की टाइप में था। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं बहुत मेहनत करके ये थोड़ा थोड़ा सा बाटी देती हूँ। उन्होंने कहा था देखो थोड़ा थोड़ा सा देना। ये मायापुर इस्कॉन से आए हैं ना प्रभु जी, तो जिस लोग को भी दान करना है तो वो यहाँ कर सकते हैं। जैसे मैंने 200 का किया है, तो 100, 200, तो आप लोग की जितनी भी श्रद्धा हो आप लोग दान कर सकते हैं। देखो इस्कॉन संस्था रंग रूप जाति वगैरह नहीं देखती, सबको भोजन प्रसाद बहुत ही अच्छी क्वालिटी का देती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है इनको दान करने का। मैंने ना हर बार दान बच्चों के हाथ से करवाती हूँ, तो मैंने ऐना को पैसे दे दिए थे। और ये जो इस्कॉन की जो पिछली वाली गली है ना, इसमें ये बाबा जी बैठते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, ये मस्त रहते हैं। इनसे मैं पहले भी मिली थी। और
ये गली है ना, ये सीधा गौशाला की तरफ भी जाती है और बहुत ही शॉर्टकट रास्ता पड़ता है। अगर मेन रोड से जाओगे तो बहुत दूर पड़ता है। ये देखो कितने अच्छे से, देखो कितना अच्छे से आशीर्वाद दे रहे हैं। बस उसने शूज़ पहने थे, मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, शूज़ उतरवा देती। और ये हमेशा मैंने इनको यहीं पर देखा है, गली के चौराहे पर ना, यहाँ पर दूध की दुकान है। वो जो दूध वाला है ना गली के चौराहे पर, वो 50 रुपये में देता है, सामने वाले 40 रुपये में। अच्छा, लड़के मेरे ख्याल से सॉलिड फूड या थोड़ा सा मीठा खाते हैं, लड़कियाँ चटक मटक नहीं खाती हैं। गोलगप्पे मिर्च लग रही है, मिर्च लग रही है इसे, अभी पानी पिलाती हूँ। अच्छा, इस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मैं ये सोच रही हूँ, ये मैंने सामने भैया की वीडियो क्यों बनानी थी तो दूध की वीडियो बनाती ना। ये इस्कॉन के सामने ही दुकान है और इन्हीं भैया के पास से मैंने 2 दिन तक 40 रुपये में ही दूध लिया था। और ऐना ने भी थोड़ा सा पिया था। ऐना ने हाथ में हनुमान जी ले रखे हैं, 90 रुपीज़ के थे। और ये जो सामने दूध की कढ़ाई की उधर वो छोटे से भैया देख रही हो आप, छोटा सा जो बच्चा है, ये दूध पीने के लिए कह रहा था। पहले मैंने कहा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, फिर सिद्धू ने कहा कि खाने पीने के लिए तो दे ही सकते हैं। मैंने कहा कि हाँ, पैसे तो मांग नहीं रहा है, खाने पीने के लिए बोल रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कम से कम पैसे वेस्ट तो नहीं जा रहे हैं, हमारे सामने दूध पी रहा है।